दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। यानी कि दोस्तों, सफलता जो है वो सबसे अच्छा बदला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे हम किस महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी के जीवन के एक ऐसे पड़ाव के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पड़ाव में उन्होंने यानी रतन टाटा जी ने अपनी सफलता से अपने अपमान का, बेइज्जती का बदला ले लिया था। दोस्तों, उनके जीवन के उस पड़ाव को शुरू करने से पहले हम आपको रतन टाटा जी के बारे में कुछ बातें, उनकी जिंदगी की बातें बताना चाहते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। दोस्तों, ये टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे जमशेद जी, उनके पोते हैं। 1991 में इन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन भी बना दिया गया था। उसके बाद रतन टाटा जी की देख में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत हुई थी। उसके बाद रतन टाटा जी ने टाटा चाय, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स इन जैसी कंपनियों को शिखर पर भी पहुंचाया। भारत सरकार ने दोस्तों 2 बार रतन टाटा जी को पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा है। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। टाटा ग्रुप का बिजनेस 100 देशों में फैला हुआ है और उनकी कंपनी में करीब 6.5 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की यह है कि वो अपने फायदे का 66% यानी 66% जो है वो ट्रस्ट और चैरिटी में दान करते हैं। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि रतन टाटा जी कितने अच्छे इंसान हैं। अब आप रतन टाटा जी के बारे में बहुत सारी बातें तो जान चुके होंगे, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम रतन टाटा जी के जिंदगी के उस पड़ाव के बारे में जब रतन टाटा जी ने अपनी सफलता से जवाब दिया था अपने अपमान का, जिसमें रतन टाटा जी ने अपने अपमान का करारा जवाब अपनी सफलता से दिया था। हाउ रतन टाटा टुक रिवेंज टू फोर्ड। दोस्तों, ये पड़ाव, ये बात उस समय की है जब टाटा ग्रुप ने 1998 में 1998 में टाटा इंडिका कार अपने बाजार, अपने मार्केट में लॉन्च की थी। दोस्तों, आपको बताते चले कि रतन टाटा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, यानी उनका एक सपना था जो इस कार के रूप में उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया था, क्योंकि उनका ड्रीम था कि वो एक ऐसी कार बनाए। और इसी ड्रीम के लिए दोस्तों रतन टाटा जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि संघर्ष बिना तो जीवन होता ही नहीं है। तो इंडिका कार जो रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसे मार्केट में सफलता, मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप थोड़े टाइम बाद ही टाटा मोटर्स जो थे वो लॉस में जाने लगे, घाटे में जाने लगी उनकी कंपनी। और टाटा मोटर्स के जो उनके साझेदार थे, उनके पार्टनर्स थे, जो व्यापार में उनके पार्टनर्स थे, उन लोगों ने रतन टाटा जी को कार व्यापार में जो हुआ लॉस था उसके लिए ये सुझाव दिया कि इस कंपनी को बेच दिया जाए और हमारे नुकसान की पूर्ति कर दी जाए। यही राय उनके पार्टनर्स ने उन्हें उस वक्त दी जब कंपनी घाटे में चल रही थी। और ना चाहते हुए भी दोस्तों, उस वक्त रतन टाटा जी को अपने दिल पर पत्थर रखकर, अपने सपनों को तोड़कर यह काम करना पड़ रहा था। उसके बाद रतन टाटा जी टाटा मोटर्स के जो साझेदार थे, उनके जो पार्टनर्स थे, उनके साथ टाटा मोटर्स कंपनी को बेचने के लिए, इस प्रस्ताव के लिए फोर्ड कंपनी जो उस वक्त अपने सफलता के शिखर पर थी, उसके पास गए ताकि वो इनकी कंपनी को खरीद सके। और फोर्ड कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में था। फोर्ड कंपनी के साथ दोस्तों रतन टाटा और उनके पार्टनर्स की जो मीटिंग हुई थी वो करीब 3 घंटे तक चली। इतनी लंबी मीटिंग चली थी उन लोगों की। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी का व्यवहार किया था। उसने रतन टाटा जी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। और बातों ही बातों में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने रतन टाटा जी को ये कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है तो फिर तुमने इस कार को लॉन्च करने में, इस कार को मार्केट में लाने में इतना सारा पैसा क्यों बर्बाद किया, और हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस अब तुम पर एहसान कर रहे हैं। और दोस्तों, उस कंपनी के मालिक की, यानी फोर्ड कंपनी के मालिक की ये बात रतन टाटा जी के दिल पर लग गई। और लगती भी क्यों ना, हम हिंदुस्तानी का किसी से कम है, हम भी उतने ही प्रतिभाशाली हैं जितने दूसरे लोग, और बल्कि हम हिंदुस्तानी तो इन अंग्रेजों से ज्यादा एक्टिव और प्रभावशाली हैं। उसके बाद दोस्तों रतन टाटा जी के दिल पर जैसे ही ये बात लगी तो रातों रात वो उस मीटिंग को छोड़कर अपने पार्टनरों के साथ वापस हिंदुस्तान चले आए। और विल फोर्ड ने उनकी जो बेइज्जती की थी, जो बातें उन्हें खरी खरी सुनाई थी, उन बातों को अब रतन टाटा जी जो थे वो भुला नहीं पा रहे थे। उनके दिमाग से वो बातें जा नहीं रही थी। विल फोर्ड की बातें
जो बेइज्जती में उसने रतन टाटा जी को कही थी, वो बातें बार बार उनके दिमाग में मंडराए जा रही थी, दिमाग में आए जा रही थी। और उसके बाद रतन टाटा जी ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी कंपनी किसी को भी नहीं बेचेंगे। उन्होंने ना बेचने का फैसला कर लिया था। उसके बाद रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी में पूरी जान लगा दी और फिर दोस्तों उनकी मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते टाटा मोटर्स का कार बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आने लगा था। इससे रतन टाटा जी और उनकी पूरी कंपनी को बहुत फायदा भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों फोर्ड कंपनी जो थी वो लॉस में जा रही थी और सन 2008 के अंत तक दिवालिया हो जाने की कगार पर पहुंच गई थी। उस समय दोस्तों रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी सबसे लग्जरी कार यानी जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया और बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने के लिए भी रतन टाटा जी ने कह दिया, क्योंकि बिल फोर्ड पहले से ही जैगवार और लैंड रोवर की वजह से बहुत ज्यादा घाटा झेल रहा था और फोर्ड कंपनी का चेयरमैन होने के नाते उन्होंने रतन टाटा जी का यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था ये फायदे का सौदा है, घाटे का बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद दोस्तों वक्त का पहिया घुमा और जिस तरह रतन टाटा जी अपने साथियों के साथ बिल फोर्ड की कंपनी गए थे, ठीक उसी तरह बिल फोर्ड अपने साथियों के साथ रतन टाटा जी की कंपनी में यानी टाटा मोटर्स में हिंदुस्तान टाटा समय के मुख्यालय पर पहुंच गया। और उसके बाद दोस्तों मीटिंग में यह तय हुआ कि जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड 9300 करोड़ में टाटा समूह के टाटा ग्रुप के अधीन में होगा, उनके अंडर में हो जाएगा। इस बार भी दोस्तों बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई थी जो उन्होंने पहली मीटिंग में रतन टाटा जी से कही थी। बस इस बार दोस्तों बिल फोर्ड की जो बात थी वो थोड़ी पॉजिटिव थी, क्योंकि दोस्तों उस वक्त अब इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा था, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और दोस्तों उसके फलस्वरूप आज जैगवार और लैंड रोवर टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है, टाटा समूह का ही हिस्सा है और बाजार में दोस्तों यही कारें बेहतर मुनाफे के साथ आज आगे भी बढ़ रही हैं। आप खुद जानते हैं जैगवार और लैंड रोवर का क्या मार्केट है। दोस्तों रतन टाटा जी अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा जी अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। और दोस्तों यही वो गुण हैं जो एक सफल और महान इंसान के बीच का अंतर साफ तौर पर दर्शा देता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन दोस्तों जो महान लोग होते हैं वो अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिस तरह रतन टाटा जी ने किया था। पहली मीटिंग में जब बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती की तो वो चाहते तो उस बात को क्रोधित होकर वहीं पर बिल फोर्ड को सुना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत को तरजीह दी और अपनी मेहनत से फिर टाटा मोटर्स को उस मार्केट में ले आए कि उसके बाद बिल फोर्ड जैसा शख्स जो फोर्ड कंपनी का मालिक था और अच्छा खासा मार्केट चलाता था, उसे टाटा मोटर्स के हेडक्वार्टर आना पड़ा, वो भी अपनी कारों को बेचने के लिए। एक वो वक्त था जब रतन टाटा जी उसके पास अपनी कंपनी बेचने के लिए गए थे और एक वो वक्त था जब वो खुद चलकर अपनी कारों को टाटा मोटर्स के अधीन चलवाने के लिए आया था। यही होता है दोस्तों सफल और महान व्यक्ति का जवाब, जो अपमान का जवाब अपनी सफलता से देते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।